today's topic is OCM Chapter 5 Forms of Business Organization 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखो इस लेक्चर को। तो देखो स्टार्ट करते इससे पहले स्टार्ट कर लेते, मतलब ये समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देन इसके फीचर्स समझेंगे। ठीक है, तो देखो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, देखो अब ये जो गवर्नमेंट हमारी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से बनती है, जो पूरी पब्लिक है, ठीक है, जितनी भी पब्लिक है वो अपने में से ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है, मतलब कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो पूरे हमारे गवर्नमेंट मतलब पूरी कंट्री को चलाएंगे। लेते हैं जैसे कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, हजार लाख जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं। अब सब शेयर होल्डर्स को तो हम मतलब कंपनी चलाने नहीं देते हैं। अब क्या करते हैं, उन शेयर होल्डर्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालते हैं, यानी एक दो लोगों को निकालते हैं जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, जो पूरी कंपनी को चलाते हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पूरी जनरल पब्लिक है उन सबका हक है, पब्लिक जितनी भी पब्लिक मतलब प्रॉपर्टी होती है उन सबका हक है उसके ऊपर, लेकिन सब तो उसे मैनेज नहीं कर सकते, सब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबका हक तो है, ओनरशिप है, लेकिन सब चला नहीं सकते क्योंकि पब्लिक सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सब चला नहीं सकते, सेम केस जैसे शेयर होल्डर्स का है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपने में से ही अपने जितने भी पब्लिक है उनमें से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को निकालते हैं, लोगों को निकालते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब वो जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री को चलाने का काम करती है। अब गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे अब रेलवे का भी काम करने का है, फिर स्कूल्स का भी काम करने का है, देन अदर जो एयरलाइंस का भी काम करने, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को चलाना है उससे। अब वो अकेला गवर्नमेंट जो है वो हर एक काम तो कर नहीं सकता। ठीक है, अब हर एक काम वो अकेला कर नहीं सकता, इस वजह से वो जो गवर्नमेंट है वो अपने नीचे बना देता है मिनिस्ट्रीज को, यानी कि अपने नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स बना देता है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग जो मिनिस्ट्री होगी वो अलग अलग काम को देखेगी, उसके ऊपर नज़र रखेगी। यानी कि रेलवे के लिए अलग हमने मिनिस्ट्री बना दी, यानी अलग डिपार्टमेंट बना दिया। देन हमने एयरलाइंस के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, हमने स्कूल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, अलग मिनिस्ट्री बना दी। इस तरह करके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर दिया, ताकि जो गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इसी को हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, ताकि वो जो डिपार्टमेंट्स है वो पर्टिकुलर काम को कर सके। जो सबसे पहला जो फीचर है वो एजेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि ये जो गवर्नमेंट मतलब ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको चलाने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लिक जो है अपने में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को निकालती है, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। सेम सिनेरियो जैसे कि शेयर होल्डर अपने में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकालते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। तो सेम यहाँ पे गवर्नमेंट का भी काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, इसलिए डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो फीचर होता है वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब अपना काम दूसरों से करवाना, उसी को हम डेलीगेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे से कोई छोटा बच्चा है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं खुद अपने लिए मतलब पानी ना लाकर मैं उससे बोलूंगा कि जा मेरे लिए पानी लेके आ जा। तो उसी को हम डेलीगेशन कहते हैं, कि अपना काम खुद ना करके दूसरों से करवाना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, देखो अब देखो बहुत सारे मतलब ऐसे जो मिनिस्ट्रीज होती है उसके अंदर बड़े बड़े जो पोस्ट के जो लोग होते हैं, ठीक है, सपोज कि अगर वहाँ का जो हेड है, हेड जो इंचार्ज है मेन, उसके पास बहुत सारे काम है, मतलब उसको दिन भर फाइल्स चेक करते रहना है, उसको दिन भर बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, अब उन्हें सारे इंपॉर्टेंट काम में से अगर गवर्नमेंट जो है उसे कहती है कि आपको जाकर जो आपका काम हो रहा है उसका सर्वे लेना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब वो जो काम है वो खुद ना करके वो क्या करता है, अपने से जो छोटे पोस्ट वाले लोग हैं, मतलब अपने से जो नीचे वाले जो पोस्ट वाले लोग हैं, उनको वो काम दे देता है कि तुम जाओ और वो सारे जो सर्वे से वो करके आओ और देन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो, फिर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दूंगा। तो इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि जो बड़े पोस्ट पे रहते हैं उनके काफ़ी सारे काम रहते हैं इंपॉर्टेंट, और ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद ना करके दूसरों से करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो ये एक फीचर हो जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े पोस्ट में जो कोई पर्सन होता है, तो जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट काम होता है वो छोटे मोटे जो उससे नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको दे देता है। ठीक है, यानी एम्प्लॉयज़ को दे देता है। अब तीसरा जो इसका फीचर होता है वो होता है फाइनेंसेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि देखो अब कंपनी में क्या होता था
कैपिटल कौन देता था, जो मेंबर्स होते थे वो देते थे, ठीक है। तो वैसे ही सेम केस यहाँ पे होता है, इसको कैपिटल कौन देता है, यहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब गवर्नमेंट ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इसको पैसा देने का काम होता है गवर्नमेंट का। यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा करती है, यानी कि जो पब्लिक है, पब्लिक समझ लो शेयर होल्डर्स की तरह है। शेयर मतलब पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को पैसे देती है एज अ टैक्स, ड्यूटी, फीस, कहीं से भी चार्जेस ले लेकर वो उस गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से पैसे को कलेक्ट करती है और अपने ट्रेजरी में रख देती है, यानी कि अपने खजाने के अंदर रख देती है, गवर्नमेंट के खजाने के अंदर। और जब भी ऐसे जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे उस खजाने में से थोड़े से पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है। तो यहाँ से फाइनेंस आता है, यानी कि पैसे जो है वो गवर्नमेंट इन्हें देती है, यानी गवर्नमेंट से पैसा आता है, ठीक है। अब चौथा जो फीचर इसका होता है वो होता है रन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अब पैसा भी यही दे रहा है, मैनेज भी यही कर रहा है, तो चलाएगा भी तो यही ना, गवर्नमेंट ही से रन करता है। तो सो दैट ये जो पूरा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से चलाने का काम गवर्नमेंट का होता है, और इसका जो जितने भी काम रहते हैं, बजट, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। तो हर एक काम गवर्नमेंट ही करवाती है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। ना पांचवा इसका फीचर होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी का, यानी कि अगर मान लो कल को कोई डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी मान लेते कोई रेलवे है और उसने कोई ट्रेन लिया है लोन पे, ठीक है, और अगर वो लोन नहीं भरता आता है तो इसका जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होगी कि गवर्नमेंट ने लोन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता है। आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है, यानी एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो लॉ है वो ये मानता है कि जो बिजनेस है यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग है, मतलब वो सेम है उसके जो जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, मतलब वो दोनों पर्सन एक ही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई गलती करती है तो ये माना जाएगा जो उसे चला रहा है वो गलती किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब एक फीचर इसका है कि यहाँ पे नो सेपरेट लीगल स्टेटस एंटिटी का मिलता है, कि यहाँ पे आपको सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाएगा, आप दोनों को एक ही माना जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले को एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट है उसे एक ही माना जाएगा। अगर कोई डिपार्टमेंट जो है वो कोई गलत काम कर देती है तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया है। नाउ छठवां जो एक फीचर इसका है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी पर्सन यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि जो भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है उन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। यानी कि अगर आप रेलवे में जाकर रेलवे में यहाँ पे एम्प्लॉय बन जाते हो, यानी वहाँ पे जाकर काम करोगे एज अ एम्प्लॉय, तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सरकारी नौकर, ठीक है, मतलब सरकारी जॉब। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सरकारी जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी नौकरी पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, काफ़ी टेस्ट देने पड़ते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी ये रहता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मतलब नॉलेज होती है और काफ़ी वेल स्किल होते हैं वो। और बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको एक ही जैसा समझा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहेंगे, जो सरकार के जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में एज अ एम्प्लॉय काम करती है, उनके लिए काम करती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फीचर्स है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के। आई होप आपको सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हिट कमेंट सेक्शन में आप लोग इजीली बता सकते हो। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड क्या क्या लॉसेस मिलते हैं, यानी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।